कितने लोग संतान के लिए आते हैं, कितने लोग विवाह के लिए आते हैं, कितने। एक बात आपको कहेंगे, अगर मेरा भोलेनाथ कृपा नहीं करता ना तो तुम एक बार पशुपति व्रत करने के बाद दूसरी बार मंदिर ही नहीं जाती। वो तो शंकर ने तुम पर कृपा करी तो तुम मंदिर जा रहे। ये तो ऐसा सियोर वाला महाराज जैसा तो ना जाने कितना आया और चला गया, ना जाने कितने आकर चले गए। पर शंकर की भक्ति की जो ललक था, शंकर का विश्वास, शिव का अनुमोदन, शिव के प्रति जो दृढ़ता तुम्हारे हृदय में प्रकट हुई है, ये दृढ़ता तुम्हारी इतनी बढ़ गई है कि शंकर भगवान की निंदा भी तुम नहीं सुन पाते। तो शंकर भगवान क्या तुम्हारी झोली नहीं भरेगा? जब उसके लिए तुम हो गए, वो तुम्हारा हो गया, उसके हो तो। अरे एक सेठ के घर में अच्छे से नौकरी कर लो, तुम्हारे छोरा छोरी का ब्याह सेठ जी कर देगा, गारंटी से कहना है, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। भले 8,000 तनख्वाह हो, 10,000 तनख्वाह, तुम सेठ जी क्या नौकरी करो, दिल से करो, उनका परिवार को अच्छे से संभालो, उनका काम अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। एक दिन सेठ जी, जब तुम्हारे बच्चों का विवाह का समय आएगा, सेठ जी उठा कर कह देगा, चिंता मत कर, बेटी की शादी है ना, मैं सामान पहुंचा दूंगा, मैं कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तू तो अपना काम समझ, मेहमान दे, पाहुने दे। सेठ भी अपने नौकर की शादी कर देता है, अपने नौकर के घर के विवाह को कर देता है। तुम तो उसके दरवाजे की चाकरी करो। नी सुने, सावन का महीना है, लोग चल चल के मंदिर के अंदर कीचड़ कर देंगे। घर से जाओ तो सबसे पहले जाके थाली वाली बाद में रखना, एक साइड में पहले, फिर पोछा वोछा लगा के झाड़ू वाड़ू फेर के, इसके बाद हाथ मत धो के, ये मत सोचना मैं गंदी हो जाऊंगी अगर पोछा छूंगी या झाड़ू लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ना जाने कितनों के चरण की गंदगी साफ करने का मौका मिलेगा तो बाबा भी हमारे सारे रास्ते साफ कर देगा। उसकी चौखट का चाकरी करो तो, उसके चौखट की सेवा करो तो। इंदौर से, अंबिकापुरी से कई नवयुवक लड़कों की टीम प्रत्येक रविवार को यहां सेवा करने आती है। वकील साहब, प्रत्येक रविवार को सेवा करने के लिए लड़कों की टीम आती है। हमने उन बेटों से एक बार पूछ लिया कि तुम यहाँ क्यों, किस लिए? तो कहा गुरुजी बस हम यहाँ पर काम करके जाते हैं ना, थोड़ी सेवा करके जाते हैं, तो एक हफ्ते में बाबा हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर देता है कि हमको आना ही पड़ता है और हमारे साथ बढ़कर लोग आते हैं। ये स्थिति है हमारी। ये सेवा करो तो तुम किसी भी शिव मंदिर में जाकर सेवा करो। आराधना, बेलपत्री नहीं मिले, किसी दूसरे वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ा देना। पत्ती भी ना मिले, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले, 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले तो बाबा का जो जलाधारी है, जहां से जल निकलता है, उस जलाधारी पर कुछ एक क्षण के लिए हाथ रख देना, क्योंकि वहां गणेश भी होगा, अशोक सुंदरी भी होगी, कार्तिकेय भी होगा, जगदम्बा भी होगी और मेरा महादेव भी होगा। हाथ का स्पर्श ही स्पर्श, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो, स्मरण करो, उसकी भजन करो। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। कुबेर भंडारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। शिव आराधना, शंकर के मौका मिले बाबा का जल समर्पित करे, शिव स्मरण करे, उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं। महाराज शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान ने गंगा और पार्वती को समझाया। गंगा और पार्वती को समझाते हुए शिवजी बिदल और उत्पल 2 असुरों के संहार का वर्णन करते हैं। तुम रुका जी, कुंदुक का प्रहार कर माता पार्वती जी ने बिदल और उत्पल को मारा था। वो कुंदुक
भगवान के चरणों में जाकर गिर गया था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए, हॉस्पिटल में पड़े 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 पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर, एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोगग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण काफी है। मेरा शंकर जहां रहता है उसी नाम से पूजा जाता है। कुंदक का प्रहार करा, कुंदकेश्वर हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे गए पिपलेश्वर महादेव हो गए, बड़ के पेड़ के नीचे गए बटकेश्वर महादेव हो गए, गंगा के घाट पर बैठे गंगेश्वर महादेव हो गए, बीच में से शिवलिंग चटक गया खंडेश्वर महादेव हो गए। सारी मूर्तियों को खंडित माना जा सकता है, पर शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक भी गया है तो खंडित नहीं माना जाता, उसका नाम बदल गया खंडकेश्वर महादेव। शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक गया तो खंडित नहीं माना जाएगा, उसको वापिस पुनः जोड़ने का प्रयास करा जाए। और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, कोई व्यक्ति बीमार, हाथ पैर टूट गया, मुंडा दुच गया, हाथ पैर में लग गई, तो तुम क्या करोगे? उसका हाथ पैर सही करवाओगे कि छोरा ही बदल लग? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, हाथ पैर सही करवाओगे ना कि छोरा बदलोगे? हमारे एक भगत नागपुर से जिन्होंने कथा करवाई थी गोवर्धन जी में, अब उनके छोटे से ठाकुर जी घर ले गए, घर में कोई चोर आ गया, चांदी के बर्तन के चक्कर में ठाकुर जी को भी ले गया, और ठाकुर जी को ले गया तो चला तो उसको लगा बहुत चमक रहे, सोने के होंगे, अब उन्होंने बाहर ले जाकर उसको दोच के देखा तो पीतल के थे, चांदी के बर्तन तो ले गया और भगवान का मुंडा दोच के पटक गया दरवाजे पर। इन्होंने ढूंढा करा तो भगवान तो मिल गए। जजमान का फोन आया, गुरुजी वो हमारे भगवान को खंडित कर दिया, उनका मुंह पूरा दोष दिया, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा, चपटा कर दिया। क्या करें हम? आप वृंदावन में जाओ तो हमारे लिए एक अलग से ठाकुर जी ले आना। हमने कहा क्यों? तुम्हारे ठाकुर जी? उसको तो चोर ले गया था तो वो दोच कर उसको समझ में नहीं आया कि ये सोने के नहीं थे तो पटक गया। हमने कहा तो क्या हुआ, क्या दिक्कत क्या है? तो क्या? उनका मुंह नहीं दिख रहा, ना आंख दिख रही, ना नाक दिख रही, ना मुंह दिख रहा। अब क्या करें? तो हमने कहा घर का अगर बेटा होता और उसका कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई टूट जाता तो क्या छोरा बदल देते? एक काम करो, काजल से नेत्र बनाओ, कंकु से नासिका बनाओ, अधर भी कंकु से बनाओ और उस भाव से पूजन करो जिस भाव से रोज करते थे। एक ना एक दिन उभर की जाएगा, एक ना एक दिन उभर जाएगा। नागपुर के गीता मंदिर के पास में उनकी कपड़े की दुकान है, और कभी उनके घर में जाकर देखकर आना कि जिस चेहरे को चपटा कर दिया था मात्र काजल और कुकू लगाने से, आकृति ऐसी बन गई कि होठ भी बाहर आ गए और नेत्र भी बाहर आ गए। ये शिव है, ये ठाकुर की। आपकी भक्ति तो करो, दिल से भक्ति करो। हाथ टूट जाए तो क्या छोरा बदल दोगे? पांव टूट गया तो क्या छोरा बदल दोगे? इसको सही कर दो भगवान, इसको सही कर दो। और भगवान जरा सा खंडित हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, खंडित होकर बड़ के नीचे बैठा बटकेश्वर है, पीपल के नीचे बैठा पिपलेश्वर है, कुंदक का प्रहार हुआ तो कुंदकेश्वर है, केदार में बैठा तो केदारेश्वर है, नर्मदा जी की गोद में बैठा तो ओमकारेश्वर है, उज्जैनी नगरी में बैठा तो महाकाल है, विश्व का भरण पोषण कर रहा है इसलिए विश्वनाथ है, चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा इसलिए सोमेश्वर है, भीम का संहार करा तो भीमाशंकर है,
और नागों की रक्षा के लिए बैठा तो नागेश्वर है। रावण के अभिमान को तोड़ दिया इसलिए वैद्यनाथ है, वो साधारण नहीं। राम जी का काज संवारा तो रामेश्वर है। मेरा शिव जिस रूप में प्रकट हो जाता है वो उसी का नाम पड़ जाता है। तुम इसीलिए यहाँ का कंकर और शंकर है, यहाँ कंकर शंकर, यहाँ है क्या केवल कंकर और शंकर। उसकी भक्ति महाराज काहे की माल बनी कौन नाम जपना। महाराज इस दिल से शिव नाम की भक्ति को जागृत करोगे, जीवन आनंद की ओर बढ़ेगा। कुंदकेश्वर भगवान शंकर का नाम पड़ेगा, कुंदकेश्वर। और कुंदुक के प्रहार के कारण पड़ा। घर से निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई काम करने जा रहे हो, उसका स्मरण कर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। पहुंचा दो, मैं पहुंचा। महाराज दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, दुनिया के बहुत सारे सहारे होंगे, पर शिव भक्त का तो केवल शंकर ही सहारा है। इसके सिवा क्या? शिव भक्त का केवल शिव ही सहारा है, शंकर के सिवा कोई नहीं। षडानंद कार्तिकेय माता पार्वती जी से कहे, मां अगर संसार में आओ तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है, गुरु का स्मरण करना पड़ता है। क्या मां